अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। वाणी जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सर। द्वितीय वंदन राम जी जिण मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट। जाकी पद रंज परस तार हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को रे मुख्य हरि नाम। नित पथ संगत सा या जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूँ सब वन कलम कराय। सात समुंदर शाही करूँ सतगुरु गुण लिख्यान जाय। राम जी राम साहब प्रणाम। सतस्वरूप आनंद पद नेंच निज नाम। सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव वाणी जी अंदर मन की राड ग्रंथ ऐसा इनमें सदगुरु महाराज फरमाया है, मतलब भजन करते मेरा मन से झगड़ा हो गया। मेरा मन से ही झगड़ा हो गया। यानी गुरु महाराज जो मन की राड ग्रंथ बनाया सा अब मनवन ने आप घणो ही समझावा लेकिन वो एक भी नहीं समझे। महाराज फरमावन है रे नर चेतया ज्ञानी। रे नर चेतया ज्ञानी। या कोई नहीं ये तेरा रे बंदा। या कोई नहीं ये तेरा रे बंदा। अंत काल फिसतासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई। भजन बिना तेरी चुप चतुराई। सब ही धूल में जा सिर बंदा। सब ही धूल में जा सिर बंदा। अंत काल फिसतासी। बंदा को मतलब मन। गुरु महाराज फरमाया पद में अरे नर चेत अचेत अज्ञानी। यहाँ कोई नहीं तेरा। ये मन में सब ज्ञान भी है, सत्संग में आ रही है, रेगुलर सत्संग में मेरे ज्ञान भी है, अपने पूरा का माया साथ में नहीं चल रहा अपने, फिर भी वो मन वही माया के अंदर ही रम्यड़ो है। अब मन की राड, अब मन ने तो जो को संत है केवल की भक्ति में आया बे जाने मन का ही है। राड यानी झगड़ा। तो गुरु महाराज मन की राड में क्या फरमाया सा कि मन की राड सुनो सब सारा। बीता दुख कहूँ सब मारा। ऐसी मन वो मोसू कीनी। अंतर मार बहुत विद दीनी। सदगुरु सुखराम जी महाराज श्री रूप से फरमाते हैं सभी मन की राड सुनो। मैं मेरे साथ बीते हुए दुखों का वर्णन करता हूँ। मन ने मेरे साथ ऐसा किया है। मन से विचारों द्वारा सुख दुख का अनुभव होना ही
अंतर मार बहुत विद्याना है। यानी गुरु माँ श्री रूप फरमा रिया है अपने मन ने कि सभी ने कह दिया जो आपने केवल की भक्ति में आ गया तो संसार है पूरा जगत ने कह दिया है कि मन की राड सुनो कि वो दुख है ना अंदर और यान को अंदर के यान का दुख है कि आप है ना बकान भी नहीं कर सका क्योंकि वो मन अंदर विषय वासना कद लियावे कोई पतो नहीं है। भजन में बैठा बैठा और मन विषय वासना में रम्यड़ो है तो अंदर वो दुख दे रही है कि मन ने मेरे साथ ऐसा किया कि मन से सुख दुख का विचार करता है। रात दिन यानी मैं भजन भी कर रहा हूँ तो भी ये सुख दुख का विचार करके अंतर मार बहुत देना है। आगे क्या फरमा रहे महाराज कि ये सा घेर लिया मुझे ताई मारे पड़े सिर बोलो नाई सब ही बुध सुध बिसरावे नेड़ा दे के पाप मन ल्यावे। महाराज फरमा रहे हैं ऐसा कई तरह के विचार आना ही घेरना है। यानी कई तरह का विचार आ रहा भजन भी करिए आपके 10,000 के पार हो गया हमारा भजन अड्डा चालू है लेकिन बहुत विचार आ रहा है यानी भ्रम नहीं जा रहा है और विचारों से सुख दुख का अनुभव होना ही मार पड़ना है। यानी मन में अगर विचार सुख दुख का अनुभव विचार आ रहा है तो हाल तक अपना भ्रम गया को नहीं उस पर वश नहीं होना ही नहीं बोलना है। सब सुध बुध भूल जाता हूँ आंखों से देखकर मेरे मन में बुरे विचार लाना ही पाप को मन में लाना है। यानी इन नैणों देख आँखों देख वो आँखों देखते ही मन में पाप आ जावे कि ओ यान है या विषय वासना में समझाई सबका यही आँखों। आगे क्या फरमा रहे महाराज साहब कि मन की गात बहुत करारी जीणी लपट झपट वेलारी वो विद मन वो ठग ठग जावे मेरे हाथ कबू नहीं आवे। महाराज फरमारे साहब के मन में बुरे विचार आना ही करारी गात हैं। यानी अब भजन करिए सत्संग में भी आ रहा सत्संग में बैठे बैठे मन में अगर बुरा विचार आ रहा तो आ ही करारी गात है। यानी शरीर पर लाग जाओ ना घाव वो दिखते है लेकिन ये मन का घाव बारे दिखते को ना लेकिन आपने अनुभव हुआ और सुख दुख दे रही हो आपने ना और मन में कई तरह के विचार करता है ये ठगना है और हाथ नहीं आना है। यानी मन में कई तरह का विचार आवे यानी वो मन अब अड़ बैठो है 5 सेकंड में अपना घर चल जाए घर अमेरिका चल जाए अमेरिका से तो चांद पर चल जाए। यानी सबसे बड़ा वेग है तो ये मन को वेग है ये मन फास्ट कोई भी नहीं है। वो मन क्या है अब कई बोल है बोल अगर उछल मारिए ना बिन काबू करवा में टाइम लगे बस धीरे धीरे काबू में हो जानियो मन धीरे धीरे भजन करता करता काबू में हो करत करत अभ्यास शेर जड़ मत होते सुजान रसी आवत जात शेर सिर पर पड़े निशान यानी करत करत अभ्यास से शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट बाद में करते करते 3 घंटा भजन करते करते अभ्यास कर पाऊँ ही वो हुई मन शांत हुई। यानी रस्सी आबा जाबाऊँ है ना सील है ना पत्थर बिक ऊपर भी निशान बन जावे तो आप तो जीता जागता हाँ तो आप 3 घंटा सांस भजन कर आते जाते साथ में तो मन जरूर काबू में हुई सब। महाराज तो ये मन ने बहुत समझावे मन रे गापिल चेत सवेरो ओ मन रे गापिल चेत सवेरो वा चलो जा कर्म न लागे वा चलो जा कर्म न लागे
गालेंगे रो। ओ मन रे गापिल चेत सवेरो, जे लाग्या तो चेत सबागा, जे लाग्या तो चेत सबागा। सोयर क्यों न रे हारे, अमर पुरस मुगत को दाता, अमर पुरस मुगत को दाता। वाकों का ये विसारे, ओ मन रे गापिल चेत सवेरो। महाराज मन ने समझा रिया कि मन रे चेत गापिल चेत सवेरो, यानी रात गई, यानी 84 लाख है ना, रात गई, अब तो दिन आ गयो। मन रे गापिल चेत सवेरो, सोयर क्यों न हारे, यानी अमर पुरुष मुगत को दाता, यानी वे परमात्मा मुक्ति का दाता है। वो बिना आप सांस सांस भजन कह रहा तो जरूर आप मुगत मुक्ति होवा। यानी महाराज संत फरमावे ने, वेला इमरत गया हाल तू सो रहा, वन या बागा। साथी सारे जगे तूने जागा, साथी सारे जगे तूने जागा। जोलिया बर रहे बागा वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाला। रंग के राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट त्यागा। साथी सारे जगे तूने जागा, वेला इमरत गया हाल तू सो रहा, वन या बागा। साथी सारे जगे तूने जागा। वेला इमरत यानी वो मनुष्य जीवन, आपने आयु है ना, अब बीतती जा रही है तो वेला इमरत जा रही है। और हाल तू सो रहा, यानी सत्संग में नहीं लागे, भजन में नहीं लागे तो हाल आप सो रिया। और वन अबा का हाँ बा, अगर सत्संग में आ गया, भजन में सबसे पहले वो सत्संग में नहीं ला गया तो वे बहुत अभागी जीव है, अभागी जीवन है, वे बाग में है ही नहीं, बहुत अभागी जीव है। सत्संग में आ गया फिर भजन नहीं किया तो आपने दशा अभागा कोई नहीं है। आगे क्या हमारे महाराज कि मैं तो पचूं बहुत विद सोई, मेरे हाथ न बात न कोई। मोकू लोप दिया छिन माई, मेटी लाज पाँच रस खाई। कि महाराज फरमाया है साथी भारती के मोकू गोता बो विद देवे, मन वो जावे विषय गर लेवे। बो विद मोकू गायल किया, केता सुनता विषरिस पिया। के मन को बुरे विचारों में लगाना ही गोता देना है, यानी मन को बुरे विचार में कई मतलब विषय वासना बुरे विचार ही है। आप घर पे बैठा और मन तो है ना सत्संग में बैठा, मन तो कई विषय रस पी रही है, यानी विषय अगर घर में भी है ना तो घर में के मायने में विषय वासना ही है अपने। और मन जाकर विषयों के रस में लगता है, कई विधियों के
विचार करना ही घायल करना है, रोकते रोकते भी विषयों में जाता है। यानी मन ने रोकता रोकता भी आवे विषयों में चले जावे। यानी मन ने आप बार बार भजन में लगावा, भजन में बैठा भजन में लगावा, लेकिन कब वो संसार में चल जावे, आपने पुण्य पत्तों को ना 10 मिनट बीत जाए, 20 मिनट बीत जाए, बाद में एकदम याद आया आप तो भजन कर लिया, तो मन का ही विषय रस पी रही है, तो वो ही मतलब मन दुख दे रही है अपने ने। अगर कहीं पर हमारे महाराज कि कर अधीन चलावे सोई, वो विद ऋण बकेवे मोई, चाहे काम मन ले रयु पावे, गुप्ती मार प्राण सिर खावे। महाराज फरमाया ऐसा कि मन अपने विचार मापिक करता है, यही अधीन चलाना है। मन ये से सांसारिक विचार करता है कि ये ऐसा नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। यानी मन अपने विचार मापिक करता है, यानी आप कई मन के अधीन आप मन का गुलाम। और गुरु महाराज कहीं कहे कि मैं तुम्हारे मन ने शिष्य बना लियो, कि अब मन को गुरु कौन है, ज्ञान, यानी ज्ञान रूप में आपने समझना पड़ी। और मन ये से सांसारिक विचार करता है, मतलब ये ऐसा नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। यानी आपने विश्वास भी नहीं है, आप माया के लिए रात दिन दौड़ रही, भाई आज मैं काम पर नहीं जावा तो वो काम खोटे हो जाए, तुम्हारा काम क्या चाली, आपने विश्वास ही को नहीं। और विश्वास तो कारण तो भी आपने करना ही पड़ी, दे बड़ा कर बड़ा सब परमात्मा है। और विश्वास आप नहीं भी करा ना तो भी जो परमात्मा अपने कर्म में लिखा है वो होई। तेरे किए कचू होवत नाई, तेरे किए कचू होवत नाई, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, कीड़ी को कण दियो मन कुंजर, कीड़ी को कण दियो मन कुंजर, देई के संग चीटन लगानी, तेरे किए कचू होवत नाई, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, तेरे किए कचू होवत नाई। महाराज तो विश्वास को अंग बना दियो पूरा ही, तारा कर पाऊँ तो कुछ भी नहीं होवे। यानी भी कीड़ी ने कण भर चारियो फिर कण भर दे दिया परमात्मा, और भी हाथी ने मन भर चारियो तो जंगल का जंगल दे दिया है। और अंत में कही है आपने शरीर छूट जाए नहीं, अब माया के लिए रात दिन दौड़ रही, तो माया मतलब शरीर के भी मतलब कीड़ी नहीं लाग पाते हैं, जलाओ, मतलब शाम का अगर अंदर पड़ गए तो आधा टाइम में जला दो, फिर सुबह तक तो शरीर बदबू मारवा लाग जाए। महाराज पर एक पद में फरमावे, मन रे सिमर सिमर हल साई, मन रे सिमर सिमर हल आई, राम भजन बिन सासा अवे, राम भजन बिन सासा जावे, सो सबरे ते मिला ही रे, मन रे सिमर हल साई, राम भजन की डील करे रे, करे माँ की ताकी मेरे राम करे
सोए की धीरे मन रे सिमर सिमर हल साई राम भजन बिन सासा जावे राम भजन बिन सा जावे सो संबरे ते में आई रे मन रे सिमर सिमर हल साई जुग सु है ते साध सु भी को हर तजे आन मनाव मेरे राम हर तजे आन मनाव सत्य बात की अवज्ञा करके सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावेर मन रे सिमर हल साई राम भजन बिन सासा जावे राम भजन बिन सासा जावे सो सबरे ते मिलाई रे मन रे सिमर मरे हल साई सोय रहे के जोड़े चलावे काये मुन गे मन माई में राम काये मुन गे मन माई के सुख राम दीरघ मन तो ने के सुख राम दीरघ तो ने राम रटे क्यों नाई रे मन रे सिमर सिमर हल साई रे मन रे सिमर हल साई राम भजन बिन सासा जावे राम भजन बिन सा सो सबरे मिलाई रे मन रे सिमर सिमर हल साई काय परमारिया मन रे सिमर सिमर हल साई राम भजन बिन सासा जावे सो सब रेत मिलाई महाराज मन ने परमारिया के हे मन तू खुश रहना न तो राम जी को भजन कर फिर बाद में खुश रह कर राम भजन बिना जो भी सासा जा रहा है ना सब रेत में मिल रहा है। यानी मन से राम भजन करने में डील करना ही कर्म बंधन के साधन ताकीदी है। यानी राम भजन के डील करा तो कर्म की ताकीद है, यानी कर्म बंधन ही हो भजन नहीं करा तो तारे मन में विषय वासना आए। और कोई साथी ने बेड़ी भी किया या सत्संग की बात कर लो या भजन की बात करे नहीं तो थारी मारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी सत्संग को छोड़कर तो जा जाता है। यानी सत्संग अबार 2 घंटा सत्संग है, गांव में कहीं भी है सत्संग भी है, लेकिन वे भी
गांव में जा रही है अपनी मंडली के साथ में जा रहा हता ये करी के मित्र वाच और सत्संग को छोड़कर हताए पर जाकर ही व्यर्थ की बातें करना है, इसलिए तेरे मनुष्यपणे को धिक्कार है। और जुगसु हेत साध सूफी को हर तज आन मनावे। जुगसु हेत यानी संसार तो हेत प्रेम है, और साध यानी सत्संगी है या सत्संगी गुरु महाराज है परमात्मा फीको है। और हर तज मनावे यानी भक्ति जो परमात्मा की भक्ति छोड़ और केवल की भक्ति छोड़ और आन की भक्ति करी है। सत्संग में कई जीव तो सत्संग में लगड़ा भी आन न मना रही है। और सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मनवावे, यानी मतलब सत्य का ही है, एक परमात्मा सत्य है, पहले भी है अभी भी है और बाद में भी रही। और भी परमात्मा को भजन कर तो परम मोक्ष में जावा, यानी ये बात से सब छोड़ और ये मन में कई विषय वासना भरिया है। सोए रे के जोड़ चलावे काये मुनगे मान माई, यानी ओ मन जोड़ चला रही है कि मारा करबाऊँ होई मारा करबाऊँ होई मुँह कर तो होई या मुँह सत्संग में लागे तो मन में अहंकार आ गया है। संतो परमावे न भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के। नाही रे लंकापति रावण, नाही रे लंकापति रावण, नाही रे रघुपति रे ऐसो तन पाई के। भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, यानी संतो परमावे भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, यानी वो मनुष्य रूपी हीरो मिल गयो, अनमोल हीरो मिल गयो। कबीर साहब हमारे सामने क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा रामा, क्या तू लेके जाएगा। हाथ पसारे आया जगत मुट्ठी बांध के, आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। अरे राम भजन कर लेना मन रे फिर आखिर पिसताएगा। कह पर हमारे संत कि क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा, यानी मुट्ठी बंद, आपने दोनों मुट्ठी बंद बांध रहा है नहीं अपन, तो एक मुट्ठी में तो मनुष्य तन रूपी हीरो लाया अपन, और एक मुट्ठी में यानी एहसासा रूपी धन लाया, और पाचा जावा तो खाली हाथ। अगर इन आप धन यानी गमा दिया तो आपने जैसा मूर्ख संसार में कोई भी नहीं है। के सुखराम दरग मन तो ने राम रटे क्यों नहीं। कह पर मारिया महाराज कि हे मन तने धिक्कार है कि तू राम जी भजन क्यों नहीं करे। आगे कह पर मारिया महाराज कि ऐसो बोविद दूं के धीराया, कब लगे प्राण से है मोई काया। मन वो जिद करे वो भाई, मेरी बात न माने काई। महाराज फरमाया ऐसा इस तरह के कई दुख मन दे रहा है, मेरा शरीर व प्राण इस दुख को कैसे सहन करें। यानी वो मन यान का कई तरह का दुख दे रही है, यानी वो दुख दे रही, इस दुख ने हमारा शरीर और प्राण यानी आत्मा ज्ञान सहन करे। यानी कार्य तो मन भुगतने को नहीं पड़ी, आत्मा ने प्राण यानी आत्मा। अब प्राण आत्मा भजन करते करते एक विषय वासना खत्म हो गया तो आप ब्रह्म रूपी हो जाए। और मन बहुत जिद कर रहा है, मेरी बात को नहीं मानता है।
यानी वो मन बहुत जिद करे और मन ने को नहीं समझे, जो सत्संग केवल किसी सत्संग में आ गया, जो भजन करिया सांस सांस है बे ही मन ने समझ सके। बाकी तो संसार तेरिया के सुनो सबकी करो मन की, आपन का ही करनो सुनो सबकी, लेकिन करनो का जो गुरुमात की वाणी हमारे माज के लिए जो ही आपन करनो है, गुरुमात पर हमारे जो कोई आपन करनो है। आपने मन की बात नहीं माननी, आपने मन ने तो निज मन की बात माननी है। सत्संग को समय हो गया सर, आगे और भी ले आवे ना। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम रोज।